हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ग्रामर का सिलेबस देख लेते हैं, जो 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से टेंसेज होते हैं वो 4 मार्क्स के आते हैं। तो टेंसेज को हम आज शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और कुछ सेंटेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि अगर ये प्रश्न करूं व्हाट इज द टेंस, तो आंसर क्या होगा? टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट डिनोट्स द टाइम। इट मीन्स टेंस इज क्या है? टेंस इज वर्ब की वह रूप है या क्रिया का वह रूप है जो समय को इंगित करता हो। तो हम चलते हैं कुछ और एक्सरसाइज पर। और सिलेबस में जैसा मैंने बताया है, आपको ग्रामर का 10 मार्क्स का टोटल सिलेबस एग्ज़ाम 25-26 में रखा गया है। चलिए हम चलते हैं एक टेबल में, जिसमें हम टेंसेज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेंसेज के लिए हम एक शॉर्ट में या एक टेबल के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के तीनों टेंसेज हैं, उनके टेबल यहाँ पर हम देखकर उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जैसे देखते हैं एक वर्ब से, यानी एक वॉक वर्ब से हम सारे तीनों टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलो आइए हम देख लेते हैं इनको। कि सबसे पहले जैसे हमने कहा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने वॉक वर्ब को लिया है, तो हमने सेंटेंस बनाया आई वॉक। तो ये हो गया सिंपल का प्रेजेंट। सिंपल के प्रेजेंट का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पर हम अपनी हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताते हैं, या और फैक्ट या जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके लिए, या डेली रूटीन के लिए, या एक्शन ऑफ रिपीटिशन के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। तो हमने एक सेंटेंस लिखा आई वॉक। अब अगर इसी को हम सिंपल पास्ट में चले जाते हैं, तो सिंपल पास्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? सेकंड फॉर्म। तो यही वर्ब अगर इसी सेंटेंस को हम पास्ट सिंपल से लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं? आई वॉकड। और इसी सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? शैल वॉक। ऐसा शैल वॉक क्यों आया? क्योंकि फ्यूचर में हमको पता है सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म होती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल विल का प्रयोग करते हैं। अब हम इसी में ये देख लेते हैं कि अगर इसी वॉक वर्ब को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, हमेशा ध्यान रखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस शब्द के लिए दूसरा शब्द है प्रोग्रेसिव। तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को या प्रेजेंट कंटिन्यूस को एक ही बात है, तो हम इसी वॉक को अगर कंटिन्यूस टेंसेज में ले जाएंगे तो कैसे सेंटेंस बनेगा? आई एम वॉकिंग। इसी को पास्ट में ले जाएंगे तो कैसे सेंटेंस बनेगा? यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, आई वॉज वॉकिंग। इसी को फ्यूचर में ले जाएंगे, शैल बी वॉकिंग। तो प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लगेगा। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट के परफेक्ट या परफेक्ट टेंसेज कह सकते हैं। परफेक्ट टेंसेज को हम दूसरा नाम दे सकते हैं कंप्लीट टेंसेज, यानी जो कंप्लीट एक्शन को बताता है। जबकि प्रोग्रेसिव किस एक्शन को बताता है? जो इनकम्प्लीट है और एट प्रेजेंट या एट द टाइम ऑफ सेइंग वो कंटिन्यूस है या चल रही है। तो हम परफेक्ट टेंसेज में प्रेजेंट में हम इसी वॉक वर्ब को कैसे लिखेंगे? इसी वॉक वर्ब को हम लिखेंगे आई हैव वॉकड। और इसी को अगर हमें पास्ट में ले जाना तो कैसे लिखेंगे? आई हैड वॉकड। और अगर इसको फ्यूचर में ले जाना है तो आई शैल हैव वॉकड। तो ये हो गए कंप्लीट या परफेक्ट टेंसेज। अब हम इसी वर्ब को अगर परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कंप्लीट इनकम्प्लीट, परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेज कब होते हैं? जब हम ऐसी एक्शन के बारे में बात करते हैं
जिसका कुछ भाग पूरा है, कुछ भाग इनकम्प्लीट है, तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कंप्लीट इनकम्प्लीट टेंसेज। तो हमने वॉक वर्ब को यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव में लिखा है, तो कैसे बना देखिए, आई हैव बीन वॉकिंग। इट मीन्स ये चाह रहा है कि बीन वॉकिंग मीन्स ये काम यहाँ पर शुरू हुआ और कंटिन्यू 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 चल रहा है, अभी यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट के बीच में चलता आ रहा है। तो आई हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे हम पीछे कुछ जोड़ सकते हैं, टाइम पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम। इसी को हम वॉक वर्ब को अगर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आई हैड बीन वॉकिंग। इसी को अगर हमें लिखना हो फ्यूचर में तो आई शैल हैव बीन वॉकिंग बनेगा। और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस और फॉर का प्रयोग कब होता है, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी हम कोई फिक्स टाइम दे दें, हम कोई फिक्स आवर्स दे दें तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है। और फॉर का मतलब जहाँ हम अवधि देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 1 साल 2 साल 2 महीने, इस प्रकार का। अगर हम लिख लेते हैं संडे मंडे दिनों के नाम तो भी वो सिंस में आएंगे, क्योंकि वो फिक्स डे हो गए। चलिए हम कुछ और इसके सेंटेंस सिंपल फॉर्म देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सिंपल फॉर्म ऑफ टेंसेज इंक्लूड प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे दिमाग में ये समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। प्रेजेंट टेंस को देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई स्टडी डेली, मैं रोज पढ़ता हूँ। अगर इसी को हम पास्ट में जाएंगे, आई स्टडीड यस्टरडे। अगर हम ऐसा कहते हैं मैं रोज पढ़ता हूँ, जो डेली यानी एक्शन ऑफ रिपीटेशन है वो प्रेजेंट में। और यदि हम ये कह देते हैं कि मैं कल पढ़ा था, तो हम यस्टरडे लिखा, तो यस्टरडे किसका एडवर्ब है, यस्टरडे पास्ट का एडवर्ब है। और इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसा कह दें, आई शैल स्टडी टुमारो, तो टुमारो किसका एडवर्ब है, फ्यूचर, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। हम चलते हैं आगे और टेबल में, जहां पर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जहां पर हम एक और फॉर्मेटिव या कुछ सेंटेंसेज हम भरने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए, हम कुछ ब्लैंक्स के माध्यम से अभ्यास करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे। 10th के बच्चों के लिए 4 मार्क्स की ऐसे एक्सरसाइज पूछी जाती है, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें या तो आपको क्या दिया जाएगा, गैप फिलिंग, वर्ब ब्रैकेट में दी जाएगी, और कोई न कोई एडवर्ब या क्लॉज होगा, हेल्पिंग सेंटेंस होगा जो हमें मदद करेगा क्या करने में, ये मदद करने में कि हमें कौन सी वर्ब का फॉर्म है वो यहाँ भरना है या सेलेक्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल और एडवर्ब दिए गए हैं, तो हम समझ सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस मैं लेता हूँ, वी डैश द प्रीड यस्टरडे, तो यहाँ पर बेसिक वर्ब कौन सी दी गई है, बेसिक वर्ब दी गई है सी, राइट। अब हमें इस सेंटेंस में ढूंढना है कि कोई न कोई एडवर्ब होगा जो हमें ये बताएगा कि सी आएगा, विल सी आएगा या सा आएगा, ऐसा हमें डिसाइड करना है। क्योंकि हमने तीनों टेंसों को जैसे ऊपर एग्जांपल देखे थे कि एक वर्ब को तो बहुत सारे रूपों में लिखा जा सकता है, तो हमें डिसाइड करना है कि सी का कौन सा फॉर्म आएगा। चलो हम डिसाइड करते हैं, ढूंढते हैं। इसमें यस्टरडे दिया गया है क्लियरली, तो हमने अभी एग्जाम्पल में देखे थे यस्टरडे पास्ट का है, तो पास्ट का है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V2। कौन सी फॉर्म आएगी, V2, सेकंड फॉर्म। तो सी का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, सा, SAW। तो आंसर क्या हो गया, सा, वी सा द प्रीड यस्टरडे। तो इस सेंटेंस का आंसर हम ऐसे ढूंढेंगे। एग्जाम के अंदर इसको कैसे पूछा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन दिए जाए, सीज हो सकता है, या वाज सीइंग हो सकता है, हैव सीन हो सकता है, सा हो सकता है, या सी खुद हो सकता है। तो ऐसा हमें एग्जाम में दिया जाएगा, लेकिन हमें एडवर्ब के आधार पर हमें तय करना होता है कि कौन सा फॉर्म भरेंगे। अगले सेंटेंस में हम चलते हैं, कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर डैश टू बेड। इट मीन्स वर्ब कौन सी, गो, यानी सेंटेंस ये कह रहा है क्या सोने से पहले मुझे कुछ दूध मिल सकता है, तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म भरेंगे। देखिए यहाँ पर है कौन सा वर्ब, यानी पहला वाला सेंटेंस कंप्लीट है। देखो पहले वाला कंप्लीट क्यों है,
कैन आई हैव सम मिल्क, तो क्या मुझे थोड़ा दूध मिल सकता है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो बिफोर, बिफोर यानी प्रेजेंट टेंस है तो हम प्रेजेंट का ही भरेंगे। बिफोर आई गो का क्या आएगा, गो ही आएगा। प्रेजेंट में गो का गो ही। मैं अगर सोऊं उससे पहले कुछ मुझे दूध मिल सकता है तो गो का गो ही भरेंगे। हालांकि इसमें एडवर्ब नहीं है, लेकिन एडवर्ब कौन सा दिया है यहाँ पर, एक सेंटेंस दिया गया है जो हेल्प हमें ये बता रहा है कि मैं प्रेजेंट टेंस हूं। तो प्रेजेंट के साथ हमेशा ध्यान रखो, या तो फ्यूचर यूज हो सकता है या प्रेजेंट का कोई न कोई पार्ट यूज होगा। तीसरे में चलते हैं। नेक्स्ट, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डैश डन। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है हैव, यानी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो हम भी यहाँ देख रहे हैं कि सेंटेंस का शुरुआती पार्ट है वो कंप्लीट है। थैंक्ड कौन सी फॉर्म है, थैंक्ड सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस के साथ में पास्ट का ही दूसरा कोई फॉर्म आएगा। पास्ट का दूसरा फॉर्म कौन सा आएगा, देखो डन थर्ड फॉर्म दी गई है, थर्ड फॉर्म पहले से दी गई है, और थर्ड फॉर्म है तो हमें क्या पता चल गया कि कौन से टेंसेज है, परफेक्ट टेंसेज है, परफेक्ट टेंसेज है। तो पास्ट का परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट के परफेक्ट में हैव की जगह हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, हैड लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट आई हैव डन। उन्होंने मुझे धन्यवाद किसके लिए दिया, कि मैंने उनके लिए जो काम किया उसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम 4 में, फोर्थ नंबर सेंटेंस में चलते हैं अपन। फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है, वी डैश इंग्लिश फॉर 7 years। अब यहाँ पर बच्चों जैसे हम पिछली टेबल में डिस्कस कर रहे थे कि टाइम पीरियड, फॉर के बाद में हमने क्या दिया है, फोर के बाद में हमने टाइम पीरियड लिखा है। फोर के बाद में देखिए टाइम पीरियड लिखा है फॉर 7 years, यानी 7 years से हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। तो जहाँ पर फॉर और सिंस का पीरियड, फॉर और सिंस के साथ टाइम और टाइम पीरियड दिया गया हो, वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस यानी परफेक्ट कंप्लीट इनकम्प्लीट टेंस होता है। तो यहाँ पर दिया गया है स्टडी। तो अब हमें वी है, हम 7 वर्षों से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें पता है कि हम हैव का प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 7 years। हम 7 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसे भी एग्जाम्पल या सेंटेंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ में चलते हैं। ही डैश अस्लीप वाइल ड्राइविंग। अब सुनिए, यहाँ पर हमें ये इशारा करता है कि वो ड्राइविंग करते समय सो गया। इट मीन्स टेंस कौन सा है, यहाँ पर पास्ट है। वह ड्राइविंग करते हुए सो गया। वाइल ड्राइविंग, कोई वाहन चलाते समय सो गया। सो गया मीन्स पास्ट, पास्ट का मतलब फॉल का पास्ट क्या होगा, FELL, फेल। यानी फॉल की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, फेल, यानी फेल असलीप, वह सो गया कब, ड्राइविंग करते करते। दैट्स वाई ही मेट विद एन एक्सीडेंट, और इसलिए उनका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा हम आगे सेंटेंस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 को देते हैं। 6 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। ही डैश आउट जस्ट 5 minutes एगो। तो हमेशा ध्यान रखो कि एगो किसके साथ आता है, एगो पास्ट का, एगो है वो पास्ट का एडवर्ब है। एगो, बिफोर, ये क्या बताते हैं, पास्ट को बताते हैं। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। तो हम सेकंड फॉर्म कौन सा भरेंगे, ही वेंट आउट जस्ट 5 minutes एगो। ही वेंट आउट जस्ट 5 minutes एगो, वह 5 मिनट पहले ही बाहर गया है। और यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन दिया जा सकता है एग्जाम में, कभी कभी ऐसा हो सकता है अगर कि पास्ट का सिंपल और प्रेजेंट का परफेक्ट, ये दो कंफ्यूजन वाले हैं, क्योंकि रिसेंट पास्ट के लिए कभी कभी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसी सेंटेंस में अगर ऐसा लिख दिया जाए, ही हैज गॉन आउट जस्ट 5 minutes एगो, तो भी हम वहां स्वीकार करेंगे। मान लीजिए पास्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम
प्रेजेंट का परफेक्ट भी वहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिसेंट पास्ट दिया गया है। जहाँ रिसेंट पास्ट होता है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। डोंट डिस्टर्ब मी यानी प्रेजेंट का सेंटेंस है। डोंट डिस्टर्ब मी प्रेजेंट का सेंटेंस है। प्रेजेंट के सेंटेंस के साथ में दूसरा सेंटेंस लिखा गया, व्हेन आई माई होमवर्क, यानी डोंट डिस्टर्ब मी व्हेन आई डू माई होमवर्क। तो हमें इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे? डोंट डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम डूइंग, मुझे जब मैं होमवर्क कर रहा होता हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो आई एम इस प्रेजेंट के साथ में दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन 8 नंबर में। आई एम श्योर दैट, यहां पर भी शुरुआत में तो प्रेजेंट दिया गया, देख लेते हैं कि आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है। आई डैश हिम एट मॉल लास्ट नाइट, तो यहाँ बच्चों देख सकते हैं हम कि लास्ट नाइट है वो किसका एडवर्ब है? पास्ट का एडवर्ब है। तो पास्ट के एडवर्ब में जैसे पहले सेंटेंस में था, सी का सेकंड फॉर्म सा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 9th एक्सरसाइज में, 9th गैप फिलिंग में। इट वॉज हार्ड कैरिंग द बैग, इट वॉज हार्ड कैरिंग द बैग, दे डैश वेरी वेरी हैवी। इट मीन्स अब यहां पर क्या लिखेंगे? देखिए बी का मतलब क्या होता है? यहाँ बी का मतलब ये होता है कि बी टाइप वर्ब। बी टाइप वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, प्रेजेंट टेंस के अंदर बी टाइप वर्ब कौन कौन सी होती है? इज आर एम। पास्ट टेंस में कौन सा होती है? वाज वर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पहले से पास्ट में इसका मतलब पास्ट भरेंगे। तो दे कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा? वॉज या वर? वर आएगा। तो क्या होगा? दे वर वेरी हैवी, वो बहुत भारी थे। नेक्स्ट चलते हैं अपन 10th एक्सरसाइज के अंदर। द बेड वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, आई डैश वेरी वेल, यानी बिस्तर था वो कैसा था? बहुत कंफर्टेबल था। और मैं कैसे सोया? देखो पास्ट के साथ ज्यादातर पास्ट ही आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? स्लीप का सेकंड फॉर्म पास्ट के साथ भर देंगे। स्लीप का सेकंड फॉर्म कौन सा होगा? आई स्लेप्ट वेरी वेल, आई स्लेप्ट वेरी वेल। तो यहाँ पर स्लीप का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट और सेंटेंस देख लेते हैं। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया था। सो डैश पार्टी अर्ली, अब यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि पास्ट है। आई मैं बहुत थक गया था इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। तो पास्ट के साथ हम रीजन बता रहे हैं। तो लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? LEFT, लेफ्ट। तो इसलिए मैं पार्टी से जल्दी निकल गया। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इट वॉज वार्म, गर्मी थी। सो टेक ऑफ माई कोट, टेक ऑफ का मतलब यूज कब करते हैं? किसी चीज को रिमूव करना। तो गर्मी थी इसलिए मैंने अपना कोट उतार दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टेक का सेकंड फॉर्म क्या है? टुक। तो TOOK। तो आई टुक ऑफ माई कोट। तो हम कुछ अगले वीडियो में कुछ और पिछले एग्जाम में आई ऐसे एक्सरसाइज हम देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। आप भी कमेंट करके बताएं अगर किसी टेंस में कोई प्रॉब्लम या किसी टेंस को हम कैसे शॉर्ट में या एग्जाम में कैसे हम किस आधार पर वर्ब को सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।